अजमेर दरगाह और संभल की शाही जामा मस्जिद का विवाद का मुद्दा अभी गरमाया हुआ ही है, लेकिन यूपी में एक और मस्जिद पर राजनीति गहराने लगी है। दरअसल साल 2022 में बदायूं की जामा मस्जिद शमसी की जगह नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया गया था। इस केस में 3 दिसंबर को सुनवाई होनी है। इससे पहले AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आने वाली नस्लों को AI की पढ़ाई के बजाय ASI की खुदाई में व्यस्त किया जा रहा है। ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा, बदायूं उत्तर प्रदेश की जामा मस्जिद को भी निशाना बनाया गया है। अदालत में 2022 में केस किया गया था और अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। ASI और यूपी सरकार भी केस में पार्टी है। उन्होंने आगे कहा, दोनों सरकारों को 1991 एक्ट के अनुसार अपनी बात रखनी होगी। शरपसंद हिंदुत्ववादी तंजीमें किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन पर रोक लगाना भारत के अमन और एतिहाद के लिए बहुत जरूरी है। आने वाली नस्लों को AI की पढ़ाई के बजाय ASI की खुदाई में व्यस्त कर दिया जा रहा है। क्या है पूरा मामला? साल 2022 में अखिल भारत हिंदू महासभा ने यूपी के बदायूं की जामा मस्जिद शमसी की जगह नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया था। इस मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में वाद दायर किया गया था। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल, अरविंद परमार, ज्ञान प्रकाश, डॉक्टर अनुराग शर्मा और उमेश चंद्र शर्मा ने जामा मस्जिद शमसी की जगह नीलकंठ मंदिर होने का दावा किया था। मुख्य याचिकाकर्ता अरविंद परमार का कहना था कि याचिका पहले पक्षकार भगवान नीलकंठ महादेव महाराज बनाए गए हैं। साथ ही कोर्ट में दायर याचिका में जामा मस्जिद को राजा महिपाल का किला और नीलकंठ महादेव का मंदिर होने की बात कही गई है। बता दें कि इससे पहले अजमेर दरगाह को मंदिर बताने के विवाद पर भी ओवैसी ने बीजेपी को घेरा था। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की। बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया। फिर मुगल खत्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ। फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेजों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहां पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी RSS वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहां पर मस्जिद नहीं थी, यहां पर दरगाह नहीं थी, यहां पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाकर कोई बोल दे जाकर के नहीं यहां पर ये नहीं था, यहां पर वो था। कहां रुकेगा फिर ये? रूल ऑफ लॉ कहां जाएगा? डेमोक्रेसी कहां जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर कहां जाएगा? हमने देख लिया संभल में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इतना बड़ा गड़बड़ हो गई, वहां पर वायलेंस हो गया। तो ये तो देश के हित में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और RSS कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी RSS से है। उन्हीं के इशारों पर हरकत कर रहे हैं पूरा ये।